पूज्य लखन बाबा के चरणों में नमन। परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोगों ने ध्यान हम लोग क्यों करते हैं और ध्यान करने से क्या होता है, इस पूरे उपनिषद में ऋषि ये बतलाते हैं कि किससे परमात्मा जानने में आते हैं, किसके द्वारा ईश्वर आत्मा प्राप्तव्य है। वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं, किसके द्वारा? तो जो चक्षुषाम चक्षुः, जो दृष्टि की दृष्टि है, नेत्र का नेत्र है, उसके द्वारा, जो वाक का वाक है, वाणी का वाणी है, उसके द्वारा, जो कान का कान है, उसके द्वारा, जो मन से मनन नहीं होता, जो मन का मन है, जिससे मन मनन करने की शक्ति पाता है, उसके द्वारा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, सबके मध्य निरंतर साईं, पर दृष्टि दृष्टि सो देखा, दृष्टि की दृष्टि, उसके द्वारा। और दृष्टि की दृष्टि क्या है? ये दृष्टि कब देखते हैं? जब इसमें चेतन के धार का प्रवाह रहता है, चेतना की धारा रहती है दृष्टि में, तो दृष्टि देखती है। और चेतना की धारा आंख से हट जाती है तो आंख नहीं देख पाती। कान से चेतन सिमट गया तो कान नहीं सुन पाते। तो जो कान का कान है, आंख का आंख है, नाक का नाक है, इस ऋषि बता रहे हैं। केन से प्रसंग शुरू होता है, किसके द्वारा ये जगत जानने में आता है। इंद्रियां किसके द्वारा कार्य करती हैं? चेतन के द्वारा। तो परमात्मा किसके द्वारा जानने में आएंगे? चेतन आत्मा के द्वारा। इसी को समझाया है संत महापुरुषों ने, ऋषियों ने। हमारे गुरु महाराज बहुत आराम से कहते हैं, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचानती है, उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचानती है, उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। अगर चेतन आत्मा बिना जड़ का संग छोड़े किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ पहचानेगी जानेगी, सब माया में दर्शन परसन, वो माया का दर्शन होगा। क्योंकि गो गोचर जा लग मन जाए, असो सब माया
जानहो भाई। श्यामा चरण लाहिड़ी जी की जीवनी में है कि श्यामा चरण लाहिड़ी के पास एक व्यक्ति आते हैं और वो भगवती के भक्त हैं। किसके? माता भगवती और रामकृष्ण परमहंस जैसे हैं। माता काली के उपासक थे। माता काली से उनकी बातचीत होती है, प्रत्यक्ष दर्शन होता है उनको। लेकिन तोतापुरिया के कहते हैं ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ, कहते हैं ना। तो वो आकर कहता है श्यामा चरण लाहिड़ी से कि मेरा जीवन धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? कहा आज मैंने माता भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, मेरा जीवन धन धन हो गया, मेरा कल्याण हो गया। तो श्यामा चरण लाहिड़ी जी कहते हैं आपको अपना दर्शन हुआ? आपको अपना दर्शन हुआ? इस सवाल पर वो आदमी कहता है नहीं, अपना दर्शन तो नहीं हुआ। तो श्यामा चरण कहते हैं राम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, देवी का दर्शन हुआ, ये किसी का भी दर्शन हुआ, जब तक आत्म दर्शन नहीं हुआ तब तक सब दर्शन मिथ्या दर्शन, माया का दर्शन। पुराण पुरुष श्यामा चरण लाहिड़ी पुस्तक में लिखा है सब मिथ्या दर्शन, माया दर्शन। अपना दर्शन करो, फिर जो दर्शन वह ब्रह्म दर्शन। आपुन ही को खोज मिले जब राम सनेही। आत्म दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा दर्शन नहीं हुआ, जो दर्शन हुआ माया का हुआ। तो आत्म दर्शन या कैवल्य दशा कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहिब पहचाना। दरिया साहब कहते हैं जिस नर ने, मनुष्य शरीरधारी जीव ने कैवल्य अवस्था को जाना, चेतन आत्मा को जड़ से मुक्त करके पहचाना, वही परमात्मा का ठीक ठीक पहचान किया। उसके पहले जो भी हुआ सो माया, क्योंकि कोई ना कोई इंद्रिय तो है, तो जो दर्शन हुआ सब माया का। तो परमात्मा जानने में किसके द्वारा आते हैं? चेतन आत्मा के द्वारा। किस स्थिति में? जब चेतन आत्मा कैवल्य दशा में होती है, जड़ावरण से मुक्त होती है। तो ईश्वर दर्शन पाने के लिए क्या करना होगा हमको? बोलिए ना। केवल दशा में जाना होगा, चेतन आत्मा को जड़ावरण से मुक्त करना होगा। भागवत महापुराण में राजा पृथु सनत कुमार जी से कहते हैं कि मैं सम्राट होने का गौरव और सौभाग्य पाया। प्रथम सम्राट हुए राजा पृथु, जिनके नाम पर ये धरती को पृथ्वी भी कहते, राजा पृथु के नाम पर ये पृथ्वी। मुझे प्रथम सम्राट होने का गौरव मिला। लेकिन हे महात्मन, हे मुनि, मुझे अपना कल्याण अब तक नहीं हुआ, ऐसा महसूस होता कि मेरा कल्याण नहीं हुआ। तो क्षेमा केना जसो भवे, मेरा कल्याण कैसे होगा?
आप मुझे बताने की कृपा करें। तो आदि ऋषि सनत कुमार जी ने कहा, असंग आत्म गतिरिक अनात्मनि दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचर्य। हे राजन, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण का भाव क्या है? जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यम यातना से छूट जाना, शरीर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना, मतलब मोक्ष पा लेना, ये कल्याण। तो मोक्ष पाने के लिए क्या करना होगा? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो असंग आत्मगतिक अनात्मनि, जो भी अनात्मा है उस अनात्मा से आत्मा को पृथक कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। अकल्याण क्यों है? जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, अकल्याण है। आपका अकल्याण क्यों? आपके जीवन में दुख क्यों? आपके जन्म मरण का चक्र क्यों? उसका एकमात्र कारण यह है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। मुक्ति कैसे होगी? विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। ये जो श्लोक है ना, कठोपनिषद का श्लोक है। ये सेम श्लोक केनोपनिषद में भी है, सेम श्लोक केनोपनिषद में भी है। क्या है? हृदय के जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको खोलिए। एक आदमी ने कहा कि चेतन आत्मा शरीर त्याग देती है, तो उसको मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि जड़ चेतन की ग्रंथि तो खुल गई। जानने के लिए उन्होंने पूछा, आप लोग भी जानते हैं क्यों नहीं होती है? इसीलिए नहीं होती कि आप इस शरीर को छोड़ते हैं मृत्यु में, आप मृत्यु में तो एक शरीर छूटता है, एक ही जड़ावरण नहीं न है। सूक्ष्म कारण महाकारण के 3 और जड़ावरण रहते हैं, इसीलिए पुनर्जन्म फिर हो जाता है। तो सिंपल था, मैंने कहा एक जड़ावरण नहीं है, ये स्थूल देह छूट जाता है, पर सूक्ष्म कारण महाकारण के 3 और जड़ावरण है, जो योगिक साधना से ही छूटता है, ध्यान करने से, जिसके लिए ध्यान करनी होती है। अच्छा, जड़ावरण और भी है। तो ये जो मानव देह है ना हम लोगों का, इन जड़ के आवरणों से मुक्त होने के लिए कर रहे, ये जड़ चेतन की ग्रंथि खुलेगी ना, चेतन आत्मा जड़ से मुक्त हो जाएगी, फिर सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, संशय इसलिए नष्ट हो जाएंगे कि वो इस अवस्था में आ जाएंगे कि वह परमात्मा को साफ साफ पहचान लेंगे। अब पहचान करके परमात्मा से एक हो जाएंगे। आप पढ़े हैं ना कि विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। जब तक अज्ञान ग्रंथि का नाश नहीं होगा, जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुलेगी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ययोर ज्ञानम यतद ज्ञान मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग पहचान नहीं हो, तब तक संशय पूरा नाश नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, गुरु महाराज कहते हैं ना, तुम वही वह तुम ही में ही प्रश्न पुनीत रहते नहीं। प्रश्न कब मिटेगा आपका? संशय कब मिटेगा आपका? तुम वही वह तुम ही में ही,
जब ये अवस्था हो जाएगी, तुम वही घाट बाढ़ कछु नाही, अविनाशी अभिगत अचल, व्याप रहा सब ठाही, और जो जाने इस रूप को, संशय भ्रम सब जाने। सारा संशय सारा भ्रम कब नष्ट होगा? इस रूप को, किस रूप को? व्याप रहा सब ठाही, भूतेषु विचित्र धीरा, प्रत्यास्मलोकाद मृता भवन्ति ही। प्रत्येक प्राणियों में उस परमात्मा को जो उपलब्ध कर लिया, मतलब जित देखो तित श्याममयी है, ऐसी दृष्टि आ गई कि जहां देखते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय है, सर्व खल्मिदं ब्रह्म। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी की ये अवस्था। ऐसी अवस्था कब आएगी? संत की होती है ना। ऐसी अवस्था किनकी होती है? संत कौन पद पर होते हैं? प्रभु कथा नामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर, जापद संत धरे। क्षर अक्षर, जड़ और चेतन दो पुरुष है, और तीसरा पुरुषोत्तम। जिसको पुरुषोत्तम, जो ऐसे परमात्मा को पहचान लिया, व्याप रहा सर्वांग सर्वठाही, आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे ईश्वर के ऐसे स्वरूप को संत जानते हैं, और उसको जानते ही संत हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। संशय तब चला जाता, मुक्ति तब आती है। किसी दर्शन से हम प्रभु हम एक ही होई तब तक नहीं होगा, जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी। दिव्य दृष्टि से भी नहीं होता है, वहां भी अंतर रहता है दिव्य दृष्टि में भी। व्यास स्मृति में वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को मोक्ष पद के बारे में, ईश्वर स्वरूप के ज्ञान होने से मुक्ति होती है, और हमें ईश्वर का ज्ञान हुआ, इसका कैसे हम प्रमाण करेंगे? तो वो कहते हैं कि ऐसी अवस्था आपकी हो जाए तो आप ये जान लेना कि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आपको मुक्ति हो गई। कैसी अवस्था? तो वेद व्यास कहते हैं कि स एव ज्योति शाम ज्योति ही, स एव परमेश्वर, स एव पार ब्रह्म। मतलब वह परमात्मा संपूर्ण जगत जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह ईश्वर है। एक चांद सूर्य ग्रह नक्षत्र सब में जो प्रकाश है उसी की शक्ति से है। सब में, सारे संपूर्ण संसार में जो आप ज्ञान और चेतना का विकास देख रहे हो, ये उसी की सत्ता है। सैव परमेश्वर, संपूर्ण जगत जिसके शासन में रहते हैं, जो सबको अपने शासन में रखते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र से लेकर हम सब जिनके शासन में है, जिनके आदेश में है, जिनके आदेश से बाहर हम लोग नहीं जा सकते, जिनके सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते, सब जिनके अधीन है, जड़ चेतन सब, वो परमेश्वर सैव पार ब्रह्म, वो संपूर्ण जगत को भर करके, संपूर्ण जगत से परे होकर के है, अनंत है, ये परमात्मा है ऐसे। और आप इस परमात्मा को जान लिए, इसका प्रमाण क्या है? आपका कल्याण हो गया, इसका प्रमाण क्या है? तद ब्रह्मा हम न संशय। और ऐसे सर्वसमर्थ ब्रह्म मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे सर्वसमर्थ ब्रह्म मैं हूं जिसकी शक्ति से सारा जगत प्रकाशित है। रामतीर्थ क्या कहते थे? ये सूर्य मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा मेरे आदेश से अपने चक्र में घूमता है, ये सारे ग्रह नक्षत्र मेरे आदेश में है। ये अवस्था, सब में मेरा प्रकाश, सब मेरे आदेश में है,
और मैं स्वरूपतः सबको भर के अनंत हूं। ऐसा आपकी स्थिति हो जाए, तद ब्रह्माहम, वो ऐसा ब्रह्म मैं ही हूं। संशय अब नहीं है, शास्त्र नहीं है, अनुभव है। ऐसी अवस्था हो जाए, ये आपकी अनुभूति हो जाए, तब वेदव्यास जी कहते हैं कि आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लिया, आपका कल्याण हो गया। तो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि खोलता है ना, वो परमात्मा से का दर्शन ही नहीं करता, अंततः परमात्मा में मिलकर वो परमात्मा ही हो जाता। हम परमात्मा हो जाए, हमको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा। परमात्मा हो जाएंगे, कैसे शक्ति हो जाएगी? हम तो सोच के ही गदगद रहते हैं। आप विश्वास भी रखते हैं कि आज नहीं तो कल बनना ही बनना है। नहीं, सब लोग बनिएगा, घबराइएगा मत। सब लोग इतने सामर्थ्यवान हो जाइएगा कि ग्रह नक्षत्र आपके आदेश में चलेगा। बस ध्यानाभ्यास करते रहिएगा, ठीक है? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनना है कि नहीं? भरोसा नहीं है? गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक जन्म में नहीं होगा, लेकिन जो छोड़ पकड़े हुए वो पहुंचेगा जरूर। जो चला है कभी न कभी पहुंच जाएगा, बस चलते रहना है। सोचिए कितना सामर्थ्य आएगा। इसीलिए क्या छोटा मोटा पद के लिए मारपीट करना है? परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न करना है, और वही प्रयत्न यही है। और गुरु महाराज बन के बोले हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो। अनुमान क्या करे? गुरु महाराज कहते हैं मेरा अनुभव ज्ञान है। कबीरा हम जानिया तब मन मानिया। कबीर साहब कहते हम जान गए कि मैं परमात्मा बन गया हूं, और तब बता रहा हूं। लोग न पति जे तो क्या कीजिए, लोग पति आए चाहे नहीं पति आए, लेकिन ये सच है। तो गुरु महाराज अनुभव करके कह रहे हैं कि तुम थोड़ा थोड़ा भी ध्यानाभ्यास करोगे ना, तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, और अंततः तुम परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाओगे, और इस लोक में जीवन मुक्त। और जब इस लोक से जाओगे तो हमेशा के लिए मुक्त। इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर ज्ञान, प्रयास करना है परमात्मा बनने के लिए। क्या छोटा मोटा के लिए है लड़ाई झगड़ा करना है? कितना भी बड़ा से बड़ा कोई भी उपाय कर लीजिए, सारे ग्रह नक्षत्र तारे आकाश गंगा जितने सब ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं सब आकाश के अंदर में है। अब परमात्मा इस आकाश को भर करके भी नवशतकोटि अमित अवकाशा, ऐसे 100 करोड़ आकाश से भर करके परमात्मा इससे परे है, और आप तो अभी चांदे में लटके हुए हैं। ये आकाश कहां तक है उसका कोई ठिकाना है? ऐसे 100 करोड़ आकाश को भर के भी परमात्मा उसके परे अनंत, कहीं से खाली नहीं। तभी वेदव्यास जी महाराज कहते हैं आप सुदेवा मनुष्यानाम विवेदेवा मनीषे नाम बला नाम काष्ठलोसे सुबुधस्य आत्मने देवता। कहते हैं सुनो, समान बुद्धि वाले मनुष्य यही सोचते हैं कि जो भी पाप हुआ है तीर्थ में जाइए, तीर्थ ऐसे परमात्मा है जहां डुबकी लगाइए और सर्व पाप से मुक्त हो जाइए। कहते हैं ऐसी सोच वाले भी हैं कि तीर्थ डुबकी मारो सब पाप खत्म हो जाएगा, हमारा भगवान तीर्थे है। कुछ उनसे थोड़े समझदार जो होते हैं वो कहते हैं देवी देवा परमात्मा दिव्य लोक में है, वही बस ये बैकुंठ वाला एक बैकुंठ में है। मरने के बाद पुण्य कर्म करो, नाम जप करो, मरने के बाद बैकुंठ में जाओगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा भला होगा। वो गोलोक में मिल जाएंगे भगवान, ब्रह्मलोक में मिल जाए, शिवलोक में मरने के बाद। कबीर साहब कहते हैं साधु भाई जीवत ही करो आशा, अब ही मिला सो तब ही मिलेगा, नहीं तो जम पूर्वाशा। अगर जीवन काल में साधन करके आत्म दृष्टि प्राप्त करके परमात्मा को अनुभव कर लिया
तो देह त्यागोगे भी तो परमात्मा के ही धाम में रहोगे, और नहीं अगर इस जन्म में नहीं मिला तो मरने के बाद पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भजन करते हुए नहीं मिले हैं तो मनुष्य देह मिलेगा, अब बिना प्रयत्न करते हुए देह छूटा है भगवत भक्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए, तो फिर 84 लाख जोनी आपका स्वागत करती है ना, है कि नहीं? भगवत भक्ति कीजिएगा तो आपके लिए लिखा रहेगा पुनः पधारिएगा, मतलब अभी तो आप देह छोड़ के जा रहे हैं, फिर मनुष्य देह में आइएगा, है ना। तो तीर्थ में भगवान मानते हैं, लेकिन माया महाठगनी हम जानी, तीर्थ में भई पानी तो तीर्थ में भगवान से डुबकी मारकर पाप दूर करने की बात माया की पूजा है, मुक्ति नहीं होने वाली, पाप भी नहीं धुलता है उससे। दिव्य लोक में है, कहा वो भी ब्रह्म है कि दिव्य लोक में भगवान, वेदव्यास जी करे, हम नहीं करे। बला नाम काष्ठवत्सेषु, पत्थर में भगवान है, कहते हैं ना लोग, मिट्टी आदि की बनी हुई मूर्तियों को देख करके भगवान का दर्शन मान लेना, यह बाल बुद्धि वाले लोग, बालक का बुद्धि है उनको कि यही भगवान है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मूर्ति में भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं है, इसलिए मूर्ति का दर्शन भगवान का दर्शन नहीं है। जिनकी मूर्ति है उनका भी दर्शन भगवान का दर्शन नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? राम का शरीर नर्तन था, जो भक्तों के कल्याण के लिए धारण किए थे। नर्तन धरे उस संत सुर काजा, तो नर्तन उन्होंने धारण किया था, वह भी माया ही था, और उसी माया की तस्वीर है, उसी माया की मूर्ति है। तो उस शरीर का दर्शन करने वाले को जब कल्याण नहीं होता, उस शरीर वाले के पिता दशरथ जी महाराज की मुक्ति नहीं होती है, तो उस माया रूप शरीर के दर्शन कर लेने से आपके जन्म मरण का चक्र कैसे छूट जाएगा, जबकि वो मिट्टी मूर्ति मात्र है, मिट्टी पत्थर आदि की। समझिए बात। तो बाल बुद्धि वाले मूर्ति को भगवान मानते हैं, सोचते हैं कि मूर्ति के ही पूजा मात्र से ईश्वर का दर्शन है। यही हो गया, मतलब यही भगवान है, इसके अलग भगवान कहीं और कुछ है ही नहीं। बुद्धस्यात्मनि देवता, लेकिन जो विवेकी है, वेदव्यास जी कह रहे हैं, विवेकी कौन होगा? जो सत्संग करेगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हो। और जो विवेकी है, संतों के संग में रहकर सत्संग सुने हैं, वो विवेकी जानते हैं कि वास्तव में ईश्वर जो है कौन है? अपनी आत्मा का दर्शन करने वाला ही ईश्वर का दर्शन करता है। आत्म दर्शन ही ईश्वर दर्शन है। जब तक आत्म दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए काशी में एक बहुत बड़े तपस्वी थे, काशी में श्यामाचरण लाहिरी, बड़े महान गृहस्थ संत थे। उनके पास आया और कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। है ना? कहा क्यों? कहा आज मुझे माँ का दर्शन हुआ, देवी माँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस को माँ काली का दर्शन होता था ना, लेकिन उसके बावजूद भी कहा कि माया का दर्शन हो रहा है। ब्रह्म दर्शन के लिए संत मत वाली दीक्षा लेनी पड़ेगी। ब्रह्म विद्या का दीक्षा, मोक्ष का ज्ञान, 10वें द्वार का भेद, सुषुम्ना ध्यान, बिंदु ध्यान सीखो, ना ध्यान सीखो। और उन्होंने दीक्षा ली। रामकृष्ण परमहंस वो आकर श्यामाचरण लाहिरी को कहता है कि माँ का दर्शन हुआ, आज मेरा जीवन धन धन हो गया, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, भक्ति मेरी पूर्ण हो गई। श्यामाचरण लाहिरी ने कहा तुमको अपना दर्शन हुआ,
तुम इस शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप का दर्शन हुआ? तो उसने कहा कि नहीं हुआ। कहा सुनो, अब राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, माता का दर्शन, शिव का दर्शन, किसी का दर्शन हो जाए, लेकिन जब तक तुमको अपने आप का दर्शन नहीं हुआ, सब माया में दर्शन, सब मिथ्या दर्शन है, माया का दर्शन है। इससे भक्ति पूरी नहीं होगी, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा, कल्याण तुम्हारा नहीं सदने वाला। इसीलिए पहले आत्म दर्शन करो, अपनी खोज करो। आप उन्हीं को खोज मिले जब राम स्नेही। जिसको अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ, उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आत्म दर्शन, आत्म दृष्टि की प्राप्ति करनी है। और इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरे ती भी घटी अंतरे, पीयू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। परमात्मा सब जगह है, देखने में नहीं आते। इसीलिए कि देखने वाली नजर आप में नहीं है। सौ के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। परमात्मा को देखने की अगर शौक है तो परमात्मा को देखने वाली नजर पैदा कीजिए। वो नजर है आत्मदृष्टि। क्या है? आत्मदृष्टि की प्राप्ति कीजिए। आत्मदृष्टि वह दृष्टि है जब चेतन आत्मा जड़ के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण अंधकार प्रकाश और शब्द के तीनों माइक पर्दों से मुक्त हो जाता है, तब केवल दशा में आत्मदृष्टि होती है। अकह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहिब पहचाना। वही परमात्मा के सर्वव्यापकता और सर्वव्यापकता से परे अनंतता को अनुभव करता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए 4 साधन है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग। ये 4 साधनाएं हैं। इन 4 साधनाओं को जो करते हैं वही वास्तव में ठीक ठीक परमात्मा को जान पाते हैं। इसीलिए भक्ति जो है ना, और अगर किसी तरीके से आप कर रहे हैं जिसमें ये 4 साधन नहीं है, तो आपको भक्ति का सही मार्ग पता नहीं है। सही मार्ग पता नहीं है। एक संस्था है इस्कॉन, जानते हैं? नवद्वीप धाम में इस्कॉन नाम की एक संस्था है बंगाल में। उसका हेड क्वार्टर पश्चिम बंगाल नवद्वीप धाम में है, कलकत्ता के पास मायापुर। मैं वहां जाता हूं। चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि के पास ही वो स्थान है, उन्हीं की परंपरा है, लेकिन उनका ज्ञान वहां पर नहीं होता ही है ना। कालांतर में धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो जाता है। कल सुन रहे थे ना, लोग भूल जाते हैं और धीरे धीरे वहीं चले जाते हैं। जिसके विरोध में आपके गुरु महाराज प्रचार किए, वो धीरे धीरे वहीं आ जाते हैं। जिसके विरोध में कबीर साहब खड़े हुए, वो धीरे धीरे आपको वहीं मिलेगा कालांतर तक। जिसके विरोध में भगवान बुद्ध खड़े हो गए कि ये धर्म के नाम पर पाखंड है, बाद में वही पाखंड उसी बौद्ध मत में आपको मिलेगा कि बौद्ध लोग मांस खाते हैं और बुद्ध कहते हैं कि एक चींटी की रक्षा करते हुए अगर प्राणांत हो जाए तो समझना कि परहित के लिए देह त्यागे हो, मानव जीवन सार्थक हो गया। भगवान बुद्ध। अब वही बौद्ध लोग मांस मछली सब खाते, देख लीजिए। सिख पंथ के सभी गुरुओं ने धर्म के लिए सर्वस्व त्याग दिया, परिवार को बलि दे दिया, खुद को शहीद कर दिया, नहीं किया। लेकिन आज आपको पंजाब में आप देखेंगे कि जिस मांसाहार के विरोध में, शराब के विरोध में ये सिख गुरुओं ने अपने आप को बलिदान कर दिया। आपको सिख लोग शराब सबसे ज्यादा पंजाबी में मिले, नशा सबसे ज्यादा पंजाब में मिलेगा। गांव गांव में आपको मुर्गे का पोल्ट्री फार्म मिल जाएगा, ठेकादार का।
अगर वो लोग पुनर्जन्म लेके आए ना अपने मौज से, तो बाद में दूसरे से लड़ेंगे, अपने ही नाम पर चलने वाली संस्था के अनुयायियों से पहले भिड़ेंगे कि तुमको हम क्या प्रचार करके गए थे और तुम लोग क्या कर रहे, वही पहुंच गए हैं। मूल ज्ञान को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही तो घुसता है ना। एक दिन में कोई चीज, एक दिन में नहीं, कोई भी महान साम्राज्य बनते बनते बनता है और टूटते टूटते बिखर जाता है। एक दिन में कोई नष्ट नहीं हुआ। ठीक वैसे ही कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि कोई साधना करके सर्वोच्च अवस्थान पर जाकर के उस अवस्था में संसार की, बीज धर्म की बात करता है। और कालांतर में धीरे 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 कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो उस अवस्था में गए नहीं होते हैं, लेकिन पूजा उसी की तरह चाहते हैं, समझ रहे हैं। फिर अपने आप को कुछ विशेष फल ये होता है कि धीरे धीरे वहीं पहुंच जाता है, जहां से लड़े थे वहीं जाके खड़े हो जाते हैं, जिसके लिए खड़ा हुए थे वही काम करने लगे। इस्कॉन की बात मैं कर रहा था, मुझे भगवान कृष्ण का ज्ञान गीता का दिखाई ही नहीं दिया। भगवान कृष्ण का ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु का कहीं कोई ज्ञान वहां है ही नहीं। और चैतन्य महाप्रभु पूज्य हैं, वहां भगवान कृष्ण पूज्य हैं, दोनों की पूजा होती है वहां, और दोनों का ज्ञान कहीं नहीं, कहीं नहीं। बुद्ध भगवान की साधना के बारे में आप बौद्ध से पूछ लीजिए, बौद्ध मठों में जाके किसी को नहीं पता। बस आप जैसे ओम जय जगदीश हरे गा करके पूज लेते हैं, जो ध्यान सत्संग नहीं किए, सत्संग नहीं किए हैं, वो आध्यात्मिक साधना को नहीं समझते हैं। वैसे बौद्ध मत में भी नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय यही करके दीप जला लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, ये उनकी पूजा है। तो ऐसे गिरावट आती है। अपने तरफ देख लीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने तरफ देख लीजिए, है कि नहीं। तो मैं वहां गया नवदीप धाम, तो मैंने वहां जो कुछ वहां लोग थे, ब्रह्मचारी लोग थे, सन्यासी लोग थे, तो मैं दूसरे दिन 4-5 सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, हम थे, एक बाबा और थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा ये बताइए कि मनुष्य की मुक्ति कैसे होती है, जीव मुक्त कैसे होता है। कहा भगवान के दर्शन से, उसकी भक्ति से। वो कहता है इस्कॉन वाला, तो भगवत दर्शन भगवत भक्ति से जीव की मुक्ति होती है। तो कौन से भगवान, तो श्री कृष्णा, बंगाली लोग श्री कृष्णा। वो बाबा बोले अच्छा ये कृष्णा है, तो कहा हाँ। तो फिर बोले कि भगवान कृष्ण किसके साथ रहते थे, किसके सारथी थे, कहा अर्जुन के। उनके रिश्तेदार भी थे ना अर्जुन। महाभारत में लड़ने से वो पीछे हटता है अर्जुन, तो उसको दिव्य दृष्टि देते थे भगवान, दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाते। तो बोले अर्जुन की मुक्ति हो गई होगी, तो कहता नहीं हुई। का महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है गीता, उसी महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा, पर्व में कि अर्जुन का शरीर जब छूटा तो वह पहले नरक गया, कुछ काल नरक में रहा, फिर उसके बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। जिस स्वर्ग के लिए भगवान ने गीता में कहा है कि छीने पुण्य मर्त लोके विसंति, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दायी, भगवान राम कहते। अर्जुन को तो नरक से भी
अपने कर्म का फल कुछ हुए, अपने दोष पूर्ण कर्मों के लिए नरक भी जाना पड़ गया, तुम मुक्ति की बात करते हो जी। ये तो है ग्रंथ में, कोई हम अपने मन से हम लोग तो नहीं कहें। सुनिए, भगवान कृष्ण के दर्शन से मुक्ति होती है, लेकिन भगवान कृष्ण अपने जिस रूप के दर्शन के लिए कहे उस रूप के दर्शन से होती है। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर जो है हमने धारण किया है, ये माया है, ये माया है। और व्यक्तम बुद्धिमापन्नम मन्नते माम बुद्धया परम भावो मजानंतम ममो मुमुत्तमः। हे अर्जुन, मैं अव्यक्त हूं, इंद्रियों की पकड़ में जो न आए उसको अव्यक्त कहते हैं। 14 इंद्रियां हैं हम लोगों की, 5 कर्म इंद्रिया, पैर, हाथ, गुदा, लिंग, मुंह, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आंख, नाक, कान और जिह्वा, त्वचा, 5। इससे हमको ये ज्ञान होता है। आंख से क्या होता है, रंग रूप का देख करते हैं। अब छू के नहीं बता सकते कि मेरे कपड़े का कलर क्या, बता सकते हैं? न देख के आप बता सकते हैं कि सब्जी में नमक है कि नहीं, देख के बता पाए, क्योंकि जिह्वा बताएगी स्वाद। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे 5 विषय रूप रसगंध स्पर्श का ज्ञान होता है। और अंदर में 4 इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियों में से कोई इंद्रिय जिसको पकड़ लिया ना, वो व्यक्त है, अव्यक्त नहीं। जो इन 14 इंद्रियों के पकड़ में न आए वो अव्यक्त है। परमात्मा अव्यक्त है, वो कहते हैं मैं अव्यक्त हूं, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता मैं। तो भगवान कृष्ण जो सामने खड़े हैं, वो तो अर्जुन आंख से ही दिख रहा था ना, तो उनका माया था, शरीर धारण किए थे, कपड़े की तरह शरीर को पहनना और कपड़े की तरह छोड़ देना। बसांस जिग्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, अधर्म का नाश करता हूं। तो शरीर धारण किया, नर्तन धरो संत सुर का जा नर्तन धारण किए हैं, वो कहते हैं मैं अव्यक्त हूं। लेकिन विवेकहीन व्यक्ति मुझ शरीरधारी को, कृष्ण को, शरीर को ही भगवान मानते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यतद् ज्ञानम मतम मम क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, शरीर शरीर में रहने वाला, दोनों को अलग अलग जो पहचानता है वही ज्ञानी है, और शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मेरा ही अंश, इसलिए उसे तुम मुझे ही जानो कि मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप में हूं। आत्मज्ञान बुद्धस्य आत्मनि देवता, ज्ञानी जन विवेकी जन अपनी आत्मा को ही ईश्वर मान करके अनुभव करने के लिए चलते हैं। तो आत्मज्ञान होते ही ब्रह्मा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा ज्ञान। तो क्या बाबू अर्जुन को तो नहीं हुआ, भगवान अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं, अर्जुन को इंद्रियों के परे जाकर के आत्मज्ञान नहीं हुआ था, इसीलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। और आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण के सगुण साकार दर्शन से मुक्ति हो जाएगी साधन करके। उनके जो थे ना, वो सुन रहा था, वो तुरंत आया, देखा कि लड़कों का तो मन डोला रे डोला वाला बात हो गया है। समझ गए ना, संशय हो गया ना, पढ़े लिखे थे, समझ दिमाग में घुस गई। उसको लगा कुछ काल और रहा तो इन लोग को ये बुद्धि फेल बदल देगा ये लोग। तो आकर के कहता सुनो, चलो 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 चलो, ये मायावादियों को सुनोगे तो भक्ति का नाश हो जाएगा, भक्ति का नाश हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाओगे। कमाल है महाराज, आंख बंद कर लेने से ना कबूतर के या शुतुरमुर्ग के खतरा टलने वाला नहीं है। बिल्ली, अगर कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है ना अचानक, तो बिल्ली आंख बंद करके सोचती है हम नहीं देख रहे तो हमको भी, बिल्ली को और आसान हो जाता है कबूतर को पकड़ने में। शुतुरमुर्ग के सामने बाघ सिंह आ जाए ना, आंखें बंद कर लेता है, तो उसको लगता है कि हम नहीं देख रहे हैं ना, तो बाघ सिंह हमको भी नहीं देख रहा है, और आसान हो जाता है।
तो कबूतर को पंख है, होश में रहे आंख खोलकर, तो बिल्ली पास भी आ जाए तो वो उड़ जाएगा। शुतुरमुर्ग आंख खोल के रहे तो सबसे तेज धरती पर भागती है, हल्का उड़ती भी है, कोई चीता शेर बाघ उसको छोड़ नहीं सके, 2 फीट से भी भाग गई तो पकड़ नहीं पाया जाता, इतना तेज भागते शुतुरमुर्ग। लेकिन आंखें बंद कर लेती है, विवेकहीनता यही है, अपने सामर्थ्य को। उसी तरह कि सत्य से आंखें मूंद लेने से आप सत्य को झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है। भाग जाओ हमसे, लेकिन यमराज से नहीं बचोगे। साधन कीजिए, आप दर्शन कीजिए, स्वरूप का ज्ञान कीजिए आत्म दृष्टि के लिए, तभी कल्याण होगा। और आप भगा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इन लोग को, कि सच यही है कि किसी भी रूप के दर्शन से, विराट रूप के दर्शन से भी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं होता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मेधामन सब जेते दर्शन, मेधामन संग जेते पर्सन, जिद दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंध का हो जो पर्सन, सब माया में दर्शन पर्सन। परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो प्रभु तुहे कैसे देखन पाऊं, अब मन इंद्र संग माया देखूं, मायातीत धरो तुम नाहूं। बोलिए श्री सद्गुरु।